नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो चलिए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सियासत में यात्राओं की अपनी अहमियत है। ये यात्राएं किसी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाती हैं तो किसी का तख्ता पलट कर देती हैं। मध्य प्रदेश में भी सियासी यात्राओं ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है तो कांग्रेस इसके जवाब में आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। तो चलिए करते हैं यात्राओं पर ये रिपोर्ट देखिए। यात्रा से यात्रा की काट, बीजेपी को कांग्रेस का जवाब, आक्रोश वर्सेस आशीर्वाद। मध्य प्रदेश में यात्राओं के जरिए सत्ता तक पहुंचने की कवायद की जा रही है। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है। प्रदेश में 5 जगहों से यात्राएं निकाली जा रही हैं, जो करीब 10,000 किलोमीटर की यात्राएं कर 25 सितंबर को भोपाल में खत्म होगी। बीजेपी के दिग्गज इन यात्राओं के जरिए जनता का आशीर्वाद लेने निकले हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस यात्रा का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। 15 सितंबर से ये यात्रा शुरू होगी। बीजेपी ने 5 जगहों से यात्रा की शुरुआत की तो कांग्रेस की आक्रोश यात्रा 7 जगहों से शुरू होगी। पार्टी ने 7 बड़े नेताओं को यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें डॉक्टर गोविंद सिंह और कांतिलाल भूरिया शामिल हैं। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निकलने वाली इस यात्रा में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। हम तो 18 साल के पाप को याद दिलाने के लिए आक्रोशित जनता की आवाज बनकर निकलेंगे, हमारे लीडर। और हमारी रैली उन स्मरणों का एक बायोडाटा होगी जो जनता ने भोगा है। यात्राओं में माहिर बीजेपी की यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने तैयारी की तो बीजेपी भी हमलावर नजर आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके खिलाफ आक्रोश है वो आक्रोश यात्रा निकाले। जिनको आक्रोश मिलेगा वो आक्रोश मांगेंगे और जिनको प्यार मिलेगा वो आशीर्वाद। वहीं वीडी शर्मा ने भी कांग्रेस को माफी यात्रा निकालने की नसीहत दे डाली। भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, तो जिनको प्यार मिलेगा वो आशीर्वाद मांगेंगे और जिनको आक्रोश मिलेगा वो आक्रोश यात्रा निकालेंगे। वो आक्रोश तो इसलिए है कि कोई वादे उनने 900 वचन में से कोई पूरे ही नहीं किए थे। अरे वो तो ये यात्रा निकालेंगे जो उन्होंने झूठ बोला था, उसका जाकर के जनता को बताएं और जनता से माफी मांगे कि हम माफी मांगने के लिए आए हैं कि हमने जो झूठ बोला था वो 15 महीने की सरकार में हम कुछ नहीं कर पाए। सियासत में यात्राओं की अपनी अहमियत है, जिनका फायदा भी राजनीतिक दलों को मिलता आया है। 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, तो वहीं हाल ही में हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक और हिमाचल विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। ये कहना भी सही होगा कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए आशीर्वाद मिलता आया है। लेकिन बीजेपी भी ये जानती है और कांग्रेस भी यात्रा की अहमियत को समझती है। यही वजह है कि जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब देने के लिए आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन ये यात्राएं किसे सत्ता की मंजिल तक पहुंचाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो विंध्य में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। रीवा के सिमरिया से होते हुए यात्रा गोंदहा पहुंची, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस को जमकर घेरा। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है, अपने वादे नहीं निभाती। तो वहीं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 10 साल प्रदेश की सत्ता में रहने वाले दिग्विजय सिंह कहते थे चुनाव जीतने के लिए विकास की नहीं बल्कि चुनावी मैनेजमेंट जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनता बदहाल सड़कें और अंधेरे में प्रदेश को झोंकने वालों को भूली नहीं है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये आप कितनी बड़ी संख्या में बैठे हो यहाँ पे, हजारों हजार की। जरा मुझे बताओ, ये कांग्रेस जब जीती थी पिछली बार और सरकार बनाई थी 15 महीने, इनने 2 लाख रुपया तक का कर्जा किसान का माफ करने का बोला था या नहीं? हाँ या ना? बोला था। इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो। इनका नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में झूठ बोल के गया।
1 लाख आया हो, 50,000 आया हो, 25,000 आया हो, ये झूठ बोलने वाली पार्टी। जब गांव अंधेरे में डूबे रहते थे, सड़कें गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है पता नहीं चलता था, और उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से पत्रकार सवाल करते थे कि 10 साल से सत्ता में दिग्गी राजा, ये सड़कों की हालत तो बदहाल हो गई है, ग्रामीण क्षेत्र अंधेरे में डूब गए हैं, क्या मूल्य के जनता के बीच में आप जाएंगे? तो दिग्विजय सिंह जी अट्टहास लगा के जवाब देते थे कि चुनाव जीतने के लिए विकास की आवश्यकता नहीं है, चुनाव जीतने के लिए तो इलेक्शन मैनेजमेंट की आवश्यकता है, चुनावी तिकड़म की आवश्यकता है। इस प्रकार की सरकारों को हमने देखा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान को रफ्तार देने के लिए जल्द ही कांग्रेस के टॉप लीडर्स दौरे पर आने वाले हैं। प्रियंका गांधी नर्मदापुरम में धार का दौरा करेंगे तो प्रियंका यहां रोड शो के साथ जनसभा को संबोधित भी करेंगी। तो वहीं राहुल गांधी शहडोल और मल्लिकार्जुन खड़गे उज्जैन के दौरे पर आएंगे। 20 से 30 सितंबर के बीच ये दौरे हो सकते हैं। फिलहाल तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही तारीखें भी तय हो जाएंगी। ग्वालियर में बीजेपी सांसद केपी यादव के विपक्षी महागठबंधन को चोर, ढोर और घमंडी कह दिया गया। एक सवाल के जवाब में केपी यादव ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस पूरे देश में खत्म होने की कगार पर है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, ना उन्होंने कभी कोई काम किया है। अगर वो काम करते तो उन्हें सत्ता से इतने दूर नहीं रहना पड़ता, और पूरे देश में वो एक तरह से समाप्त होने की कगार पे हैं। तभी तो सभी चोर ढोर सब इकट्ठे हो रहे हैं, सभी घमंडिया एक हो गए हैं, और फिर भी उनके पास जनमत नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं और उनका अलग ही आत्मविश्वास भी देखने को मिल रहा है। भोपाल में पत्रकार समागम में बोलते उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद भी हम ही रहने वाले हैं और इसीलिए घोषणाएं पहले ही कर दूंगा, चुनाव के बाद उन्हें आगे बढ़ाने का काम करूंगा। इस चुनाव के बाद भी हम ही रहने वाले हैं, लेकिन ये सब चीजें पहले ही पूरी कर दूंगा मैं, और बाद में भी इसको आगे बढ़ाने का काम भी हम ही करेंगे। वैसे तो चुनावी सियासत में हर मुकाबला रोचक होता है, लेकिन वो मुकाबले और दिलचस्प हो जाते हैं जब अपने ही आमने सामने हो। बात ग्वालियर चंबल की करें तो यहाँ पर ऐसी कई सीट हैं जिन पर रिश्तेदार ही एक दूसरे को पटखनी देने को ताल ठोक रहे हैं, और किस्मत ने अगर साथ दिया तो इसकी जंग अपनों के संग ही देखने को मिलेगी। विधानसभा चुनाव में अब वक्त कम ही है, दावेदार ताल ठोक रहे हैं। ग्वालियर चंबल में भी दावेदार सामने आ रहे हैं, और जो सियासी तस्वीर बन रही है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ की कोलारस, मेहगांव, मुंगावली और डबरा सीट पर अपनों के बीच ही जंग देखने को मिल रही है। कहीं भाई भाई के सामने ताल ठोक रहा है, तो कहीं समधी समधन से मुकाबले की तैयारी में है। चलिए तो पहले बात करते हैं डबरा सीट की। डबरा में समधी समधन में मुकाबला। ग्वालियर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली डबरा सीट पर एक बार फिर समधी और समधन के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी से पूर्व मंत्री इमरती देवी और कांग्रेस से विधायक सुरेश राजे दावेदार हैं, और दोनों रिश्ते में समधी और समधन लगते हैं। पहले 2 बार दोनों के बीच मुकाबला हो चुका है, जिसमें एक बार इमरती देवी जीती तो 2020 में सुरेश राजे ने इमरती देवी को मात दी। अब एक बार फिर दोनों आमने सामने हो सकते हैं। मेहगांव में भाई भाई में जंग। भिंड की मेहगांव सीट पर कांग्रेस से पूर्व मंत्री राकेश चौधरी और बीजेपी से मुकेश चौधरी चतुर्वेदी दावेदारी कर रहे हैं। दोनों सगे भाई हैं। साल 2013 में राकेश ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन 2019 में राकेश ने फिर घर वापसी की, और अब 2023 में दोनों भाई बीजेपी कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोलारस में भाई भाई में मुकाबला। शिवपुरी की कोलारस सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक देवेंद्र जैन और कांग्रेस से पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र जैन पहली बार एक दूसरे के सामने दावेदारी दिखा रहे हैं। देवेंद्र और जितेंद्र दोनों सगे भाई हैं। जितेंद्र जैन ने
बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन की है। इससे पहले दोनों ही भाई बीजेपी में थे। मुंगावली में भाई भाई में घमासान। अशोकनगर की मुंगावली विधानसभा सीट पर दो भाई आमने सामने दावेदारी दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक के बेटे यादवेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। वहीं यादवेंद्र के सगे छोटे भाई अजय यादव बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। दोनों भाई चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। कहीं भाई भाई के खिलाफ ताल ठोक रहा है तो कहीं समधी समधन के बीच सियासी तकरार जोर पकड़ रही है। अपनों के बीच सियासी मुकाबले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ऊर्जा मंत्री कहते हैं ये चुनाव है, कोई भी आमने सामने चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीत कमल की ही होगी और सरकार भी कमल की ही बनेगी। वहीं उनके बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। ये चुनाव है, चुनाव में सब मैदान में होते हैं, आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। चुनाव है, पार्टियों की के आधार पर चुनाव होगा, यहाँ विकास के आधार पर चुनाव होगा और कमल खिलेगा। प्रद्युम्न जी मुझे लगता है कि पूरी बात नहीं कह पाए। निश्चित रूप से कमलनाथ जी आएंगे यहाँ पर और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। मुझे लगता है पूरी बात कह नहीं पाए वो शायद, और अगर यदि वो पीछे घर की तरफ देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बात को स्वीकारेंगे भी। और निश्चित रूप से एक तरफा आप देखिए ना किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हर दिन बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। ये जनता का रुख है, जन आशीर्वाद जो है, जनमत जो है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ है। अब यदि ये ऐसी बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इनका कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा भी नहीं होगा। वार पलटवार तो जारी रहेंगे, लेकिन ये मुकाबले भी जोरदार होंगे। जब सियासत में लड़ाई अपनों से हो तो मुकाबला भी रोचक होता है और प्रदेश भर की निगाहें भी इन सीटों पर होती है, क्योंकि यही मुकाबले तो चुनावी जायके को और जायकेदार बनाते हैं। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया। सीनियर नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। कल भरोसे के सम्मेलन में खड़गे शामिल होंगे। राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन कल कांग्रेस का होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं, सीएम भूपेश बघेल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन छत्तीसगढ़ के दौरे पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद सरोज पांडे ने खड़गे से 9 सवाल पूछे, जिसके बाद कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया। तो क्या है सवाल और क्यों हो रही है सियासत, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछे 9 सवाल। भारत जोड़ो यात्रा निकालने वालों को भारत शब्द से आपत्ति क्यों? क्या जन्माष्टमी के पर्व पर गायों की मौत पर माफी मांगेंगे? उदयनिधि स्टालिन के बयान पर माफी मांगेंगे? राजस्थान में महिलाओं से अत्याचार पर अशोक गहलोत को सीएम भूपेश चिट्ठी लिखेंगे? सुकमा में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म पर क्या माफी मांगेंगे? छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर क्या माफी मांगेंगे? खड़गे जी को ये बताना चाहिए कि सुपर सीएम कौन है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहेंगे? शराब पीने से 8 लोगों की मौत हुई, इस पर खड़गे क्या कहेंगे? जिस यात्रा को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया, उस भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने भारत शब्द का उपयोग किया। तो मेरा प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा मनाने वालों को ये बताना चाहिए कि उन्हें भारत शब्द से क्या आपत्ति है। साहस दिखाएं, मोदी जी से सवाल करें कि मोदी जी इतना डर क्यों गए हैं, इंडिया शब्द से उन्हें इतनी नफरत क्यों है। देश की जनता वर्षों से अपने आप को भारत का नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक, इंडिया का नागरिक कहते आई है। कभी भी विश्व ममन वाली बातें नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन की बात क्यों करती है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा फूट डालने की बात क्यों करती है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई, ये भारतीय और अब इंडिया और भारत, ये विभाजनकारी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही क्यों आती हैं? इसका जवाब भी उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी से देना चाहिए। और
और चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली खबर है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है कल शाम को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन शामिल होंगे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कल बैठक है, प्रत्याशी चयन को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। कल भरोसे सम्मेलन राजनांदगांव जिले में और उसमें सब शामिल होंगे और कल पीसी की बैठक होगी, स्क्रीनिंग कमेटी की भी संभवतः अजय माकन जी भी आएंगे, तो उस मामले में कैंडिडेट सिलेक्शन की चर्चा होगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ा अपडेट। 18 सितंबर के पहले कांग्रेस की लिस्ट नहीं आएगी। दिल्ली में होने वाली बैठक कैंसिल हो गई है, तो 17-18 सितंबर को हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। 18 सितंबर के बाद ही कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। तो दिल्ली में जो बैठक होने वाली थी, जिसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने वाली थी, अब खबर यह है, बड़ा अपडेट बता दें कि 17 और 18 सितंबर को हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। दिल्ली की बैठक कैंसिल कर दी गई है। अब 18 सितंबर के बाद ही कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अपराधों पर सूबे के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। कश्यप ने कहा कि दूसरे राज्यों के मामलों में कमेंट करने वाली प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर खामोश क्यों है। कश्यप ने कहा कि प्रियंका को ऐसे मामलों में फौरन संज्ञान लेना चाहिए, ताकि लोगों को भरोसा हो सके कि वो महिलाओं युवतियों की हितैषी हैं। का विषय है कि लगातार यहाँ पर दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है, चुप्पी साध करके बैठी हुई है। प्रियंका वाड्रा है कहाँ पे? आना चाहिए प्रियंका वाड्रा को छत्तीसगढ़ में आकर देखें यहाँ पर हमारे बेटियों के साथ में क्या हो रहा है। यहाँ पर कहते हैं आपके लिए केवल कांग्रेस के चाटुकार गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाते हैं और हमारे बेटियों के लिए कांटे का सेज में उनके साथ में इस तरीके से अनैतिक घटनाएं होती है, उस पर क्यों जवाब नहीं देते? इस बात का जवाब इस कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी दमखम से जुटी है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्राएं निकालेगी, तो ये यात्राएं दंतेवाड़ा और जशपुर से निकलेंगी। पहली यात्रा दंतेवाड़ा से 12 सितंबर शुरू होगी, जो 15 दिन में 1787 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। बिलासपुर में 27 सितंबर को समापन होगा। इसके समापन कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। ये यात्रा 21 जिलों तक पहुंचेगी। इस दौरान 45 सभाएं और 25 से ज्यादा स्वागत सभाएं होंगी। इसके अलावा 5 विधानसभा में मेगा रोड शो भी होगा। से हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के इस पावन धरा से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और उसमें हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी इस यात्रा का को हरी झंडी देंगे। उसके साथ साथ 16 तारीख को भी जशपुर के कुड़िया रानी की माता के दरबार से दूसरी यात्रा प्रारंभ होगी, और इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने घरों से निकल करके जन जन तक पहुंचने का काम करेगा। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।